हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर टेक क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल स्टार्ट किया था। सौर मंडल में हमने कुछ मुख्य बातें डिस्कस की थी जो सूर्य से संबंधित थी। तो सूर्य के बारे में लगभग सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब उसके अंदर आने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सब के बारे में बारी बारी से डिस्कस करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये सूर्य से दूरी के क्रम में ये आपके ग्रह लिखे हुए हैं, जिनमें सबसे पहले बुध आता है। अब जब बुध है तो बुध सूर्य के पहले नंबर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में पहले नंबर का ग्रह है, इसलिए इसका परिक्रमण काल सबसे कम दिन का होता है, मात्र 88 दिन का होता है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है और ये इसका सर्वाधिक तापांतर होता है। यह रात में -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान जाता है और दिन में इसका तापमान +450 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इसका सर्वाधिक सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह ये बुध है आपका, जो लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और इसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बस इसमें इतनी ही लगभग बातें हैं। बुध और शुक्र, इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम शुक्र में। तो शुक्र में जो है आपका, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र जो है सबसे ज्यादा ताप वाला, सबसे गर्म ग्रह है। और जब सबसे ज्यादा गर्म होगा तो सबसे ज्यादा चमकेगा भी यही। तो सबसे चमकदार ग्रह आपका शुक्र है और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। बुध आपका है जरूर पहले नंबर पे, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन हमेशा गर्म ग्रह पूछेगा तो हमें शुक्र ही लगाना है। यह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, घनत्व और आकार में पृथ्वी के समान है। और ये सांझ के समय और सुबह के समय भोर का तारा और सांझ का तारा कहलाता है, क्योंकि इसको हम पृथ्वी से देख सकते हैं। शाम को सूर्योदय के पश्चात और सुबह सूर्योदय के पहले और शाम के सूर्यास्त के पश्चात हम इसको देख सकते हैं। इसीलिए भग्नि ग्रह और पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब इसके नाम हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं, अभी हम मंगल पढ़ेंगे। पृथ्वी का लास्ट में सबसे डिस्कस करेंगे। तो मंगल में आपका, मंगल या आपका लाल ग्रह है, रेड प्लैनेट है। मंगल आपका रेड प्लैनेट है। मंगल आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल ग्रह कहलाता है। और ये मंगल ग्रह में का परिक्रमण काल मात्र 24 दिन का होता है। परिक्रमण काल 6 से 87 दिन का होता है। परिभ्रमण काल इसका 24 दिन का होता है। मंगल ग्रह में जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी मंगल ग्रह में उपस्थित है। जो ये इसका जो झुकाव पृथ्वी के समान ही 25 डिग्री होता है। इस झुकाव के कारण ही मंगल में भी ऋतु परिवर्तन होता है। अभी हाल ही में इसरो ने
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने मंगलयान में मार्स ऑर्बिट मिशन 2013 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से मंगलयान में PSLV से PSLV-C 25 प्रक्षेपित किया था। अब इसका भूकेंद्रीय सिद्धांत और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत में आपका भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किया था क्लॉडियस टॉलमी ने। क्लॉडियस टॉलमी और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसका प्रतिपादन आपके निकोलस कोपरनिकस ने किया था। निकोलस कोपरनिकस। ये भूकेंद्रीय सिद्धांत और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है क्या? तो भूकेंद्रीय सिद्धांत का मतलब है पृथ्वी अर्थ आपकी बीच में रहेगी, स्थायी रहेगी, और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा। तो इसी को कहा गया भू। पृथ्वी आपकी केंद्र में रहेगी अर्थ, और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। और इसी सिद्धांत को सबसे पहले क्लॉडियस टॉलमी ने दिया था। फिर उसके बाद सूर्य केंद्रित सिद्धांत, मतलब सूर्य केंद्र में रहेगा, और उसके बाद पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी। यह निकोलस कोपरनिकस ने इसका प्रतिपादन किया था। तो ये कुछ नाम है जिसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब आते हैं बृहस्पति में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो गैसीय ग्रह है। सबसे बड़ा, आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा और गैसीय ग्रह है। बृहस्पति के उपग्रह भी सर्वाधिक है, जो लगभग 67 के आसपास है। धुरी पर चक्कर लगाने का इसका परिभ्रमण काल है, घूर्णन गति 10 घंटे है। 10 घंटे। और इसका परिक्रमण काल है 11.9 वर्ष, लगभग 12 वर्ष। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो लगभग ग्रह के समान है, गैनीमीड। नेक्स्ट आपका आता है शनि।
शनि। शनि आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रह दो फोबोस और डिबोस। यह इसके फोबोस और डिबोस ये मंगल के उपग्रह है। इसके उपग्रह टाइटन, शनि का उपग्रह टाइटन और फोबे, ये भी लगभग इसके भी बृहस्पति और शनि में जो है कंफ्यूजन है कि किसके ज्यादा उपग्रह है। लगभग इसके भी 62 उपग्रह हैं, जिनमें ये टाइटन सबसे प्रमुख है और ये शनि ग्रह में वलय पाए जाते हैं, जो 7 वलय वाला ग्रह है और इसका घनत्व इतना कम होता है कि अगर इसको पानी में डाला जाए, पानी में अगर इसको डाला जाए तो ये तैरने लगेगा। पानी से इसका बहुत कम घनत्व होता है। नेक्स्ट आपका आरोहण। आरोहण और वरोहण, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसमें पहले कौन आता है, क्योंकि इसके नाम इंग्लिश में आते हैं नेपच्यून और यूरेनस। तो इसको यूएन एक संस्था है जो आपने टेट में पढ़ा ही होगा, यूएन संस्था। तो यूएन में यू पहले आता है एन बाद में आता है। तो इसी प्रकार हम याद रखेंगे, यू से यूरेनस हो जाएगा और एन से नेपच्यून हो जाएगा। ये आरोहण। यूरेनस आरोहण आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें भी वलय पाई जाती है। इनमें वलयों की संख्या 9 होती है, जो क्रमशः अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। ये इसके अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन, ये 5 वलय हैं जो इनके नाम हैं। और ये जो आपका आरोहण है, कल मैंने डिस्कस किया था, मतलब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आरोहण और ये शुक्र, ये दोनों जो है क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं सूर्य का। बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने बताया था कि बुध के बाद मतलब आगे से दूसरा ग्रह, पीछे से दूसरा ग्रह। याद करने का सबसे आसान तरीका, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो कृपया पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें। आरोहण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटेनिया है। तो शनि का टाइटन, आरोहण का टाइटेनिया, बृहस्पति का गैनीमेड। अब नेक्स्ट आपका है जो वरुण। वरुण आपका लास्ट का ग्रह है, सूर्य में सबसे आखिरी का ग्रह है। जब सबसे लास्ट का होगा तो इसके परिक्रमण काल सर्वाधिक दिन का होगा। आरोहण हरे रंग का ग्रह है, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है और इसका उपग्रह है टिट्रॉन। ओके। तो बृहस्पति का गैनीमेड, शनि का टाइटन, आरोहण का टाइटेनिया, वरुण का टिट्रॉन। आरोहण आपका लेटा हुआ ग्रह है, वरुण आपका हरा ग्रह है, हरे रंग का ग्रह है। अति शीतल मीथेन के बादल छाए रहते हैं।
तो ये हमने सारे ग्रह के बारे में पढ़ लिया। अब आपका लास्ट बचा एक पृथ्वी, अर्थ, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पृथ्वी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें रहते हैं तो पूरी जानकारी करना आवश्यक है। पृथ्वी आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने कक्षा तल के बने लंब के अपने कक्षा तल पर बने लंब के 23.5 अंश लंबे के सापेक्ष 23.5 अंश का झुकाव है और पृथ्वी की कक्षा तल से इसका 66.5 अंश का झुकाव है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसको हम चंद्रमा ही कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की चाल जो है 610 किलोमीटर प्रति घंटा है। घूर्णन काल पश्चिम से पूर्व दिशा में है। घूर्णन समय आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। लगभग 24 घंटे के बराबर इसका घूर्णन काल है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन या दैनिक गति में दिन रात होते हैं। परिभ्रमण या घूर्णनी गति, अच्छी गति, दैनिक गति, ये सभी इसके नाम हैं। घूर्णन गति, परिभ्रमणी गति, अच्छी गति, दैनिक गति। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, मतलब 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। अब हम इसको देखेंगे, ये जो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड है, ये लगभग आपका 6 घंटे के बराबर हुआ। लगभग 6 घंटे के बराबर हुआ। अब 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 24 आ जाएगा, और 24 अगर आ गया तो एक दिन बढ़ जाएगा। और यही एक दिन हर लीप ईयर का, जब लीप ईयर आता है तो उसमें फरवरी 28 की ना होकर के 29 की फरवरी हो जाती है। ये यहीं से आपका एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन का वो ईयर हो जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं, और एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपने अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से शुक्र जो है पृथ्वी के समान ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह की अगर बात करें तो शुक्र ही रहेगा, और सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार या साइरस कहलाता है। पृथ्वी का अगर सबसे निकटतम तारा कहेंगे तो सूर्य है, और सूर्य का अगर सबसे निकटतम तारा कहेंगे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य
अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्राग चेक गणराज्य की बैठक में जो प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और उसके कारण थे प्लूटो की कक्षा वृत्ताकार नहीं है और वरुण ग्रह की कक्षा को काटता है, इस वजह से प्लूटो को हटा दिया गया था। आपके ये सारे हमने ग्रहों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है आपका इसी पर रहेगा, अभी सौर मंडल पर ही, उसके बाद आपका ये सौर मंडल कंप्लीट होगा। तो जिन्होंने पहले इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, कृपया उसको पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर आप इसको देखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो धन्यवाद आपका।